Well, how are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our fourth chapter of class 5th, which is about nervous system and sense organ. बच्चों, आज हम लोगों को अपना एक और बॉडी सिस्टम के बारे में पढ़ना है जिसका नेम है नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम होता है. उसके अलावा वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंस ऑर्गन्स. कितने 5 सेंस ऑर्गन बचपन से हम जाते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ा. चलो, सो let's start our chapter. See, the human brain is a supercomputer, but unlike a computer, your brain is capable of independent thinking. Brain is an organ that is part of our nervous system. Let us learn about the nervous system. See, human brain को क्या माना जाता है? एक सुपर कंप्यूटर माना जाता है. लेकिन एक कंप्यूटर के कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ह्यूमन ब्रेन की क्या होती है? फंक्शनिंग खुद के हाथ में होती है, यानी कि उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता है. देखो, कंप्यूटर को तो कंट्रोल करने के लिए सिर्फ भी मैनुअल वर्किंग होती है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन को कोई कंट्रोल नहीं करता. वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है उसकी. ठीक है. अब ह्यूमन ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, है ना. अब इसी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है. देखो, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. The brain uses the information received from the nerves to coordinate all the actions and reactions which are controlled by the nervous system. Without nervous system, we can't see, hear, smell, feel, taste, think and even do anything. देखो, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके जितने भी बाकी बॉडी के सिस्टम्स हैं, वो सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है हमारा नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं, एक तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स. ब्रेन को क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स मिलते हैं थ्रू द नर्व्स from all the sense organs of our body. उसके बाद इन्हीं सिग्नल्स पे फंक्शन करके इंफॉर्मेशन सेंड करता है दोबारा से कौन? हमारा ब्रेन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स. अगर नर्वस सिस्टम नहीं होता तो हमारी बॉडी में कोई भी सेंसेस पॉसिबल नहीं थे. फॉर एग्जांपल, हम ना हियर कर पाते, ना फील, ना ही हम स्मेल कर पाते, टेस्ट, थिंक, कुछ भी पॉसिबल नहीं था विदाउट द नर्वस सिस्टम. आपके एक्शन रिएक्शन सभी नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग आते हैं. द first part is spinal cord. The spinal cord is a long, thick bundle of nerves that extends from the medulla. It is surrounded and protected by the bony vertebral column. However, the length of the spinal cord is much shorter than the length of the vertebral column. It transfers information between the brain and the rest of the body through nerves. देखो, इस तरीके से कुछ होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या है? लॉन्ग, थिक बंडल है किसका? नर्व्स का, जो कहाँ से? आपके मेड्यूला वाला पार्ट, बेहतर होता है मेड्यूला वाला पार्ट, ब्रेन का पार्ट होता है मेड्यूला, वहां से एक्सटेंड होता है. ठीक है. इसकी जो प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास बॉडी ऑर्गन होता है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम. यानी कि वर्टिब्रल कॉलम होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है. उसके अलावा इसकी जो लेंथ होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ये वर्टिब्रल कॉलम से थोड़ी सी स्मॉल होती है. ब्रेन और बाकी जो बॉडी होती है उनके बीच में सिग्नल्स का ट्रांसफर करने में हेल्प करता है कौन? स्पाइनल कॉर्ड थ्रू दी नर्व्स. Next, we come to nerves. Nerves form a network of pathways for conducting information throughout the body. They transfer messages to and from the brain so that it can function efficiently. There are 3 kinds of nerves: sensory, motor, and mixed, as a telephone wire. The nerves carry information from the skin, eyes, ears, and mouth, telling the brain what is going on outside the body. They also control our heartbeat, blood and sugar level. They signal to the brain when you need food and water. नर्व्स क्या होती है? नर्व्स एक नेटवर्क है बहुत सारे पाथवेज का, जो इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करती है थ्रू आउट आवर बॉडी. ये क्या करती है? नर्व्स मैसेजेस को सेंड और रिसीव करती हैं फ्रॉम ब्रेन टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू दी ब्रेन. 3 टाइप्स की नर्व्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं: सेंसरी, मोटर एंड मिक्स. जैसे टेलीफोन वायर्स होता है उसकी तरह. ओके. इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्किन, आईज, ईयर, माउथ, इन सभी से इंफॉर्मेशन को लेकर ब्रेन के पास ले जाना और ब्रेन को बताना कि हमारी बॉडी में अंदर क्या चल रहा है. ओके. बॉडी के बाहर, ओके, बॉडी के बाहर क्या चल रहा है. उसके अलावा हमारी हार्ट बीट, ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है ये नर्व्स, है ना. और ब्रेन को सिग्नल ये देती है कि हमारी बॉडी को फूड एंड वाटर की जब भी रिक्वायरमेंट होती है. चलो, नेक्स्ट वी कम टू काइंड्स ऑफ नर्व्स. अभी मैंने आपको बताया देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स: सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड. ओके. ईच नर्व हैज इट्स ओन फंक्शन. द ब्रेन कंटेन मिलियंस ऑफ नर्व्स कनेक्शन. हर एक नर्व का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है और ब्रेन के पास मिलियन ऑफ नर्व कनेक्शंस होते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे सेंसरी नर्व्स के बारे में. सेंसरी नर्व्स ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन.
The nerves that link the sense organs with the brain and the spinal cord are called sensory nerves. These messages are interpreted by the brain and we are able to see, hear, taste, touch and smell. The brain and spinal cord in return tell the sense organ what they feel and see. देखो अब वो नर्व्स जो क्या करती हैं, हमारे जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स है उनको कनेक्ट करती हैं, उनसे सिग्नल्स को, इन्फॉर्मेशन को लेकर आती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास, है ना। सेंस ऑर्गन को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने वाली नर्व्स को आप क्या बोलते हो, सेंसरी नर्व्स बोलते हो। ये क्या करते हैं, ये मैसेजेस लेकर आती हैं आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन के पास से, किसके पास, ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उनको बाद में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सेंस ऑर्गन्स को कि आप क्या देख रहे हो, क्या स्मेल कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो, क्या टच कर रहे हो, या क्या सुन रहे हो, है ना। वो इन्फॉर्मेशन हमको ब्रेन ही बाद में वापस देता है, लेकिन इससे पहले उसके पास सिग्नल ले जाए जाते हैं फ्रॉम द सेंस ऑर्गन बाय द सेंसरी nerves. Now we come to the next type of nerve which is known as motor nerve. Motor nerves carry messages from the brain to other parts of the body. Nerves that link the muscles and glands with the brain and spinal cord are called motor nerves. They carry orders from the brain or spinal cord to the muscles and glands and inform them about the action to be taken. अब मोटर नर्व्स कौन सी होती है, ये वो नर्व्स है जो मैसेजेस कैरी करते हैं ब्रेन से कहाँ, बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनके पास, है ना। वो नर्व्स जो मसल्स और ग्लैंड्स को कनेक्ट करते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ, उन नर्व्स को आप बोलते हो मोटर नर्व्स। क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उनको कैरी करके मसल्स और ग्लैंड्स के पास लेकर जाती है मोटर नर्व्स, उनको इन्फॉर्म करती है कि उन्हें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ इज mixed nerve. Mixed nerves carry messages to and from the brain. The nerve that carry messages to the brain and also bring orders from the brain are called mixed nerves. अब ये दोनों तरीके के काम करते हैं, यानी कि मैसेजेस को बाकी बॉडी पार्ट से ब्रेन के पास ले जाती है और ब्रेन से इंफॉर्मेशन को बॉडी पार्ट तक लेकर जाती है। दोनों ही तरीके के फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं उन नर्व्स को आप बोलते हो मिक्स्ड नर्व्स। ओके, चलो नाउ अदर नर्व पाथवेज। अब नर्व पाथवेज क्या क्या है, सबसे पहला है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन involuntary responses which does not involve thinking. Reflex action are controlled by the spinal cord. The spinal cord is able to sense a danger and take action quickly to avoid any heavy damage to the body. देखो वो सडन एकदम अचानक से होने वाले इनवॉलेंट्री यानी कि आपके कंट्रोल में नहीं होते ऐसे रिस्पॉन्सेज जो आप अपने अराउंड में कोई भी सेंस के लिए देते हो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि बिना सोचे समझे जो भी एक सडन एक्शन आपकी बॉडी देती है दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ये इनको रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, आपके आसपास अगर कोई डेंजर है, खतरा है, उसको सेंस कर लेती है और सेंस करने के बाद क्विकली एक्शन लेती है सो दैट आपकी बॉडी को कोई डैमेज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फिंगर कम्स वेरी क्लोज टू अ हॉट आयरन, द सेंसरी नर्व्स क्विकली पास अ मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड. The spinal cord immediately send orders to the brain. The brain is made up of 3 different parts. Each part has its own work to do. देखो जैसे कभी कभी होता है कि आपकी फिंगर है किसी एक गर्म आयरन के पास आ गई तो तुरंत जो आपके वहां पे स्किन होगी सेंसरी नर्व्स होंगी, वो सेंसरी नर्व्स तुरंत उस मैसेज को लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली ऑर्डर किसको देता है, ब्रेन को देता है। ब्रेन एकदम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और अपने हाथ को वहां से हटा लेते। तो आप खुद देखो जैसे आप किसी एक हॉट आयरन को टच करते हो तुरंत कितनी जल्दी आप हाथ पकड़ते। That is known as reflex action, which is controlled by the spinal cord. अब आते हैं ब्रेन पे। ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है। सो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। The brain is a vital organ that controls everything in our body. It can be compared to a computer. The brain is the control center of the body. It controls and coordinates all our movements. It receives information from all parts of the body through nerves and sends necessary commands to control the actions of the body. देखो हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको आप ब्रेन कहते हो। आपकी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है, जितने भी सिस्टम्स हैं, सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है आपका ब्रेन। ये आपके बॉडी का कंट्रोल सेंटर माना जाता है ना। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं सभी से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उनको ऑर्डर भी वापस में सेंड करता है कि उन्हें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। इट वेज अबाउट 1.4 kg हमारे ब्रेन का वेट होता है। बहुत सारे मिलियन ऑफ नर्व सेल्स से मिलकर ये बना है। आप स्पाइनल कॉर्ड के भी टॉप पर आपका ब्रेन की पोजीशन होती है और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक हार्ड बोनी स्कल होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। पहला फंक्शन, द ब्रेन इनिशिएट्स एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ आवर बॉडी मूवमेंट्स वेदर इट इज रनिंग, टॉकिंग, चूइंग, ब्रेकिंग और डाइजेस्टिंग द फूड। जितने भी आपके बॉडी मूवमेंट्स है उस सबको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। ठीक है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस एनेबलिंग अस टू थिंक, क्रिएट, मेमोराइज एंड रिमेंबर थिंग्स।
इंटेलिजेंस का एक तरीके से यहीं पे आपका सारा लोकेशन होता है। थिंक, क्रिएट, याद करने की, मेमोराइज करने की, चीजों को याद रखने की जितनी की एबिलिटी होती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रेन। आपके सराउंडिंग्स को इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है, आपके बिहेवियर, मूड, फीलिंग्स, इन सभी को कंट्रोल करता है कौन? आपका ब्रेन। नाउ वी कम टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। कितने पार्ट्स है? सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम। सी, cerebrum is the largest part of the brain. Okay, it is responsible for thinking and reasoning. It controls our thoughts, memory, intelligence, learning, and our sense. और आपके ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन, सॉरी सेरेब्रम। ओके, ये थिंकिंग, रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा आपके थॉट्स को, आपकी मेमोरी को, आपके इंटेलिजेंस को, है ना, आपकी लर्निंग को और आपके सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है सेरेब्रम। नेक्स्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम आपके कहाँ सिचुएटेड होता है? एट द बैक ऑफ द ब्रेन, है ना, ब्रेन के पीछे यानी कि सेरेब्रम के नीचे वाले पार्ट में। ये आपके बॉडी बैलेंस को, बॉडी मूवमेंट को और मसल्स के कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। इट इज बिकॉज ऑफ सेरेब्रम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस। सेरेब्रम की हेड से ही आप क्या कर पाते हो? सीधे खड़े हो पाते हो, मूव कर पाते हो, है ना, और अपने बॉडी बैलेंस को मेंटेन कर पाते हो। द थर्ड पार्ट इज ब्रेन स्टेम और मेड्यूला। ब्रेन स्टेम या मेड्यूला, इसी मेड्यूला वाले पार्ट से, सी यहाँ पे आपका ब्रेन स्टेम ये वाला पार्ट है, ये होता है मेड्यूला, और यहीं से फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड है। ओके, ये वाला पार्ट है आपका सेरेब्रम, एंड दिस इज द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट पार्ट व्हिच इज नोन एज सेरेब्रम। ये सेरिबेलम था, नीचे आपका ब्रेन स्टेम या मेड्यूला है, ऊपर आपका सेरेब्रम। चलो, तो ब्रेन स्टेम एंड मेड्यूला एक ही चीज है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेड्यूला, मेड्यूला विच इज लाई बिटवीन द सेरेब्रम। तो सेरेब्रम के नीचे होता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम के नीचे होता है मेड्यूला और द ब्रेन स्टेम। It connects the rest of the brain to the spinal cord. It controls vital activities like breathing, digestion, and blood circulation. All information to and from our body passes through the medulla on the way to or from the brain. ठीक है, ये क्या करता है? आपके ब्रेन को इसके साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ और बाकी जितने भी बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है ना। आपकी बॉडी की जितनी वाइटल एक्टिविटीज होती है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की ब्रीदिंग, डाइजेशन, ब्लड का सर्कुलेशन, ये सभी मेडुला कंट्रोल करता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से ब्रेन के पास आती है, वो सारी मेडुला से पास होकर आती है। नाउ वी कम टू द टॉपिक द सेंस ऑर्गन। यहाँ पे हमने अपने नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया, लेकिन नर्वस सिस्टम से ही में एक ऑर्गन होता है, उसको आप बोलते हो सेंस ऑर्गन। चलो, तो अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन जैसे कि आई, ईयर, टंग, नोज और स्किन दैट इज सेंसिटिव टू अ स्टिमुलस सच एज साउंड, लाइट, स्मेल एक्सेट्रा इज नोन एज अ sense organ. These organs collect information and send it to the brain to the sensory nerves. The brain then interprets the information and tells us what we have sensed. Let's collect more information of each of the sense organ. देख, अब हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जैसे कि आई, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। तो क्या होता है, अपने सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस आते हैं उनके लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ये क्या साउंड, लाइट, स्मेल बहुत अच्छे से क्या इनको डिटेक्ट कर पाते हैं, इसलिए आप इनको क्या बोलते हैं? सेंस ऑर्गन बोलते हो। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं? जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिसीव करके सेंड करते हैं टू द ब्रेन, और फिर किसके थ्रू जाती है ये इंफॉर्मेशन? सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाती है, और फिर वहां से क्या ऑर्डर्स आते हैं फ्रॉम द ब्रेन टू द सेंस ऑर्गन, तब जाके आपका सेंस ऑर्गन रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे आईज के बारे में। ओके, ये आपका आई का स्ट्रक्चर देना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। Eyes help us to see different things around us. They act like a camera and take a picture of the thing that we look at. This picture is then sent to the brain, which interprets it and tells us what we have seen. The eyes are very sensitive and important part of the body. They are therefore protected by the eyebrows, eyelashes, and eyelids from dust, sweat, strong light, and injury. The eyes are also protected by tears, which constantly bathe the front of the eye, keeping it clean and moist and lubricated. देखो, आईज क्या करती हैं? आपके अराउंड जितनी भी डिफरेंट चीजें होती हैं उनको आपको देखने में मदद करती हैं। एक कैमरा की तरह ये काम करती है, यानी कि पहले किसी भी चीज की पिक्चर ले लेती है और उस पिक्चर को ये भेजती है आपके ब्रेन के पास। ब्रेन उस चीज को इंटरप्रेट करके आपको बताता है कि आप जो चीज की आपने हमें पिक्चर दे दी थी, है ना, वो क्या है, एक्चुअल में आप क्या चीज को देख रहे हो। ठीक है, काफी सेंसिटिव होती है हमारी आईज, लेकिन हमारी बॉडी का काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। क्योंकि काफी सेंसिटिव होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ बॉडी आई के पार्ट होते हैं, जैसे कि आईब्रो, आईलैशेस, आईलिड्स, है ना, ये आपके आईज को डस्ट, स्वेट, स्ट्रॉन्ग लाइट, इंजरी वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना।
उसके अलावा आपके आईज में टीयर्स भी होते हैं जो जो आपके प्रोटेक्ट करते हैं आपकी आईज को, आपके मतलब फ्रंट वाला जो पार्ट होता है आई को, उसको डस्ट वगैरह रिमूव करते हैं। तभी जब आपके टीयर्स आते हैं, आंसू आते हैं ना, तो आपकी बॉडी में, आपके आई में जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे क्लीन हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं टू दी व्हाट टीयर्स, और आपकी आईज को मॉइस्ट और लिब्रिकेटेड भी रखते हैं। नेक्स्ट वी कम टू केयर ऑफ द आईज। आईज की केयर कैसे रखनी है? वी शुड टेक केयर ऑफ आवर आईज एंड ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी। ओके, never work in very dim light which tires the eyes. Let proper light fall on your book or notebook while studying. कभी भी dim light में नहीं पढ़ना, इससे आपकी आईज थक जाती है। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना। बुक्स नोटबुक्स पर प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट शुड फॉल। वॉश योर हैंड्स बिफोर टचिंग योर आईज। ओके, आईज को टच करने से पहले हैंड्स वॉश करने हैं। उसके अलावा टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फ्रॉम द स्क्रीन, ट्राई टू लिमिट योर एक्सपोजर टू डिजिटल स्क्रीन। स्क्रीन से थोड़ा सा हमें ब्रेक लेते रहना चाहिए, लेकिन डिजिटल स्क्रीन, टीवी, टेलीविजन वगैरह, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, मोबाइल फोन्स, इन सबसे थोड़ा सा हमें अपनी आईज के कॉन्टैक्ट को दूरी बनानी चाहिए। डू नॉट रीड बाय लाइंग डाउन, ऑलवेज सिट स्ट्रेट व्हाइल रीडिंग, होल्ड द बुक अबाउट 12 इंचेस अवे फ्रॉम योर आईज। ठीक है, कभी भी लेट कर यानी कि लाई डाउन होकर नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो कुछ सीधे बैठ के आपको पढ़ना चाहिए। ओके, अपनी बुक्स को करीबन 12 इंचेस आपको अपनी आईज से दूर रखना चाहिए। डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल, यू विल स्ट्रेन योर आईज। चलते हुए व्हीकल में कभी भी कुछ रीड नहीं करना चाहिए, इससे हमारी आईज पे स्ट्रेन पड़ता है। नेवर रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स, डर्टी टॉवल और हैंडकरचीफ, दिस कैन कॉज इंफेक्शन। ठीक है, कभी भी अपनी आईज को गंदे हाथों से, गंदे टॉवल या हैंडकरचीफ से टच नहीं करना चाहिए, रब नहीं करना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है ना। टेल योर टीचर और पेरेंट्स इफ यू कैन नॉट रीड व्हाट इज ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ कुछ नहीं दिखता है तो आप अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। डू नॉट यूज अदर पर्सन्स टॉवल और हैंडकरचीफ, दूसरे इंसान का टॉवल या हैंडकरचीफ यूज नहीं करो। ईट अ हेल्दी बैलेंस डाइट। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन व्हिच इज ईयर्स। ईयर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये भी आपका क्या एक सेंस ऑर्गन है जो कि क्या करता है, आपको डिफरेंट साउंड्स को सुनने में हेल्प करता है। द ईयर हैज 3 पार्ट, 3 पार्ट होते हैं। We can see the external or the outer part of the ear. It catches sound and send it to the middle ear. The middle ear has the eardrum. When the sound falls on the eardrum, it starts vibrating. These vibrations pass into the inner ear. From here, the nerves send the messages to the brain. So, एक ईयर के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट एक्सटर्नल पार्ट, जिसको आप देख सकते हो, ये क्या करता है, साउंड को एज अ मैसेज रिसीव करता है और कहाँ ट्रांसफर करता है, आपके मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर के पास होता है ईयर ड्रम। जैसे ही साउंड वेव्स आपके ईयर ड्रम पे जाके टकराती हैं, जो कि मिडिल ईयर का पार्ट है, आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लगता है। फिर यही वाइब्रेशंस इनर ईयर तक जाती हैं, है ना, और यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है ब्रेन के पास। तब जाके आप उस साउंड को डिटेक्ट कर पाते हो कि आप क्या सुन रहे हो। अब कैसे ईयर्स की केयर करनी चाहिए? डोंट क्लीन योर ईयर्स विद अ मैचस्टिक, पेंसिल और एनी शार्प ऑब्जेक्ट, इट मे हार्म द ईयर ड्रम। ऑलवेज यूज ईयरबड्स टू क्लीन योर ईयर्स। किसी भी मैचस्टिक को, पेंसिल पे, शार्प ऑब्जेक्ट को आप यूज नहीं करोगे अपने ईयर्स को क्लीन करने के लिए, इससे आपके ईयर ड्रम को नुकसान हो सकता है। हमेशा आपके पास क्या आती हैं, ईयरबड्स आती हैं, उसको यूज करो टू क्लीन योर ईयर्स। टर्न द वॉल्यूम डाउन। ठीक है, कभी भी कोई ऐसा लाउड वॉइस वाला आपको नहीं सुनना है साउंड। अवॉइड लाउड नॉइजी एक्टिविटीज एंड प्लेसेस, है ना, ऐसी जगह या ऐसी एक्टिविटी जो काफी लाउड हो, नॉइजी हो, उसको अवॉइड करना है। कंसल्ट द डॉक्टर इफ यू हैव ईयर एक, अगर कान में दर्द है, ईयर एक है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू नोज। द नोज हेल्प अस इन ब्रीदिंग एंड स्मेलिंग डिफरेंट ओडोर्स। इट फिल्टर्स द एयर as it passes into the respiratory system. The organs of smell are present in the uppermost part of the nose. अब नोज क्या करती है, आपको स्मेल करने में या ब्रीदिंग करने में हेल्प करती है। ये आप जैसी एयर को इनहेल करते हो उसको फिल्टर आउट करती है, और कब फिल्टर आउट करती है, वो एयर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाती है। जो आपके स्मेल वाले ऑर्गन होते हैं वो आपकी नोज के अपर मोस्ट पार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। अब नोज की केयर कैसे करनी है? कीप योर नोज टू क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज रेगुलरली। अपनी नोज को रेगुलरली ब्लो करके आपको अपनी नोज को क्लीन रखना है। स्मोकिंग अवॉइड करनी है, या सेकेंड हैंड स्मोक पे ब्रीथ नहीं करना। डोंट रिमूव नोज हेयर और डू इट केयरफुली बिकॉज दे फिल्टर डर्ट एंड डेब्रिस। ओके, जो नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, इसको नेजल हेयर कहते हो, उनको रिमूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके नोज में डर्ट या फिर डस्ट पार्टिकल्स को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ओके, इनहेल स्टीम टू क्लियर अ ब्लॉक नोज। अभी कभी कभी हमारी नोज क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है, तो उसके लिए आपको इनहेलिंग करनी चाहिए, किसकी, स्टीम की। नाउ वी कम टू द टंग। द सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल हेल्प अस टू
select food and add to the enjoyment of eating. Our tongue has tiny bumps all over and these are called taste buds. Each type of taste bud detects only one taste, salty, sweet, sour or bitter. देखो जो खाने का मजा आता है वो कब आता है, जब आपको खाने की स्मेल आए और खाने का टेस्ट आए. तो अब जो टेस्ट आपको आता है दैट इज बिकॉज ऑफ द टंग ओनली. ठीक है, आपके टंग के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे बम्प होते हैं ऑल अराउंड द टंग, जिसको आप टेस्ट बड्स बोलते हो. इस तरीके से हर एक टेस्ट बड एक ही टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है. 4 तरीके के टेस्ट होते हैं, सॉल्टी, स्वीट, सार और बिटर. ओके, अब टंग की कैसे केयर करी जाएगी इसको पढ़ते हैं. वी शुड नेवर ईट और ड्रिंक वेरी हॉट थिंग्स एट एक बारी में. कोई भी अगर बहुत ज्यादा गर्म चीज है तो उसको आप नहीं खाओगे, है ना, नहीं पियोगे. वी शुड ऑलवेज कीप आवर टंग क्लीन विद टंग क्लीनर. जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हो उसी वक्त आपको अपने टंग क्लीनर से अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए. Now the last sense organ is skin. The skin is the largest organ in our body. It contains a lot of nerve sensors. That is how we are able to detect heat, cold, pain, light and strong pressure, soft and hard things, etc. ठीक है, आपकी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है, स्किन होता है. इसके पास बहुत सारे नर्व सेंसर्स होते हैं, इसीलिए आप हीट, कोल्ड, पेन, लाइट, स्ट्रॉन्ग प्रेशर, सॉफ्ट, हार्ड चीजों को डिटेक्ट कर पाते हो. The pores on the surface of the skin allow the waste come out of the body in the form of sweat. It contains a lot of nerve sensor. आपकी स्किन की जो अपर सरफेस होता है उसके ऊपर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी बॉडी की इम्प्योरिटी स्वेट के फॉर्म में अपनी बॉडी से रिमूव हो जाती है. ओके, नाउ वी कम टू केयर ऑफ द स्किन. अब स्किन की तो केयर करनी पड़ेगी, वो कैसे करी जाएगी. वी शुड टेक बाथ डेली. रोज हमें बाथ लेनी चाहिए, नहाना चाहिए. We should use water and soap to remove dirt from the skin. Water and soap use करके आपको अपनी skin से dirt को remove करना चाहिए. When we get cut on the skin, we should put some antiseptic on that. We should always wear neat and clean clothes. कभी आपकी स्किन पे कोई कट आ जाए तो आपको उस पर एंटीसेप्टिक लोशन या एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, है ना. हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. एंड वी शुड वेयर लूज क्लोथ्स फॉर द प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ एयर. और हमेशा लूज कपड़े पहन रहे हैं सो दैट स्किन के जो पोर्स है उसको प्रॉपर सर्कुलेशन मिल सके, किसका, एयर का. इस तरीके से आप अपने सभी सेंस ऑर्गन्स की केयर कर सकते हो टू कीप इट फिट एंड हेल्दी. So students, the solve for the chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.